अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए हैं सरदारी टाउन गेटअप टाउन में। तो यहाँ पर रियल एस्टेट का काम भी करते हैं अली गोरी साहब। और यहाँ मालूमात करेंगे कि ये रियल एस्टेट से लेके आगे तक कहाँ तक पहुँचे हैं। अब माशाल्लाह से बाकी पार्ट टाइम में ये पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट में काम वर्क भी करते हैं और ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आप पूछे जितना वक्त लगा वहां तक आने में इनको और क्या इनकी मसरूलियात वगैरह है, तो जानते हैं इनसे मुझसे लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो उवैस भाई आपके बोल चैनल को का मैं बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने वक्त दिया, अपना वक्त कीमती है। मेरा वेट भी किया, मैं इस काम से गया हुआ था। अच्छा, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगा कि आपने पूछा कि मेरी एक्टिविटीज क्या है, अभी क्या है और पहले क्या थी, और पाक सिविल सोल्जर जो मैं आपका सवाल समझाऊं। जी जी बिल्कुल। पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट में किस तरह आया और क्या होता है, किस तरह की मेरी स्ट्रगल थी। देखिए, मैं तो खैर एक प्रॉपर्टी की फील्ड में अभी आया हूँ तकरीबन 6 साल से। सही 6 साल से पहले जो मेरी फील्ड थी वो तकरीबन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की भी थी, जो ज्वेलरी की थी। सही 4 साल उसमें मैंने वर्क किया, अपना कारखाना लगाया था। माशाल्लाह उस कारखाने से पहले मैंने गारमेंट्स के अंदर काफी टाइम गुजारा। माशाल्लाह। कब से कितना वक्त हो गया आपको? गारमेंट्स के अंदर तो मैंने तकरीबन 20 साल गुजारे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। सही और बहुत बहुत स्ट्रगल की, मेहनत की, सही टफ टाइम गुजरा। माशाल्लाह। और फिर अभी आप 6 साल से आप मेरी प्रॉपर्टी ऑफिस में आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ। गुलशन नूर फेज 1 सही गडाक टाउन में ये है और लीज कैंपसी लीज सोसाइटी है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन होकर मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। माशाल्लाह। और आपने एक सवाल और किया पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट जी के हवाले से। पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि तो ये गैर सियासी तंजीम है। सही और ये इदारों की डिफेंडर तंजीम है। सही और तमाम जबानों को, इसका जो मंशूर है वो तमाम जबानों को एक होने का दर्ज देता है। सही जो फितना अंगेजों ने और जो पाकिस्तान के जो दुश्मन है, सही जो पाकिस्तान में चाहते ही नहीं है कि कभी सुकून हो बिल्कुल और कभी पाकिस्तान को तरक्की मिले, तो उनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह तोड़ा जाए सही और यहाँ फौज का मोरल डाउन किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फौज जो हमारी है दुनिया के अंदर दुश्मन भी मानते हैं और अपने तो मानते ही। बिल्कुल बिल्कुल और आप भी माशाल्लाह बेहतरीन इस पर वर्क कर चुके, मैंने आपकी वर्किंग भी देखी इस हवाले से। बिल्कुल तो अल्लाह का फजल से पाकिस्तान की जो हमारी फोर्स है वो किसी से उसकी काबिलियत ढकी चुकी नहीं है। सही बेहतरीन काम करते हैं और दुश्मन को ये जाहिर सी बात है एक आंख नहीं भाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेगा तो वो उनकी कोशिश क्या होती है कि बैरूनी तरीके से भी और अंदरूनी तरीके से भी सही पाकिस्तान को डैमेज किया जाए, पाकिस्तान की अफवाज को डैमेज किया जाए। जिस तरह कई ममालिकों की मिसाल है, बिल्कुल उसके अंदर अगर फौज पाकिस्तानी जैसी होती तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर कभी हमला हो सकता था या उन मुल्क के ऊपर कभी कब्जा हो सकता था। तो अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम एहसान कि हमें ऐसी फौज मिली। माशाल्लाह और मुझे तकरीबन मेरी 50 साल उम्र हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी तंजीम से मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना गैर सियासी ना सियासी। सही और कभी बस वर्किंग काम काज, इसमें बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए कमाने का जो जरिया माश होता है इसकी तलाश में लगे रहे। सही अल्हम्दुलिल्लाह 3 साढ़े 3 साल पहले मुझे एक ऐसी तंजीम मिली। अच्छा और मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि तंजीम में जब मैं आया तो मेरी एक शख्सियत जिनका नाम मैं लेना जरूर समझूंगा, जी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनका एहसान मुझ पर राशिद सुबानी साहब, राशिद सुबानी भाई, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा उनकी वजह से मैं ये इस तंजीम का हिस्सा बना सही और UC9 के अंदर पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट सही में मैंने काम शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन मिलते मिलते आज मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का फाइज हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये राशिद भाई की बड़ी मेहरबानी है, जितने भी मेरे उस टाइम दोस्त थे हम लोग एक साथ ही इस तंजीम में आए थे। तो ये तंजीम मुझे अपना उवैस भाई गैर सियासी तंजीम। अच्छा देखिए, मुझे किसी तंजीम में ऐसा मंशूर नहीं मिला आज तक कि तमाम जबानों को ये जोड़ने की बात करती है। सही और मुझे जाती तौर पे, देखे डिफेंडर तो हम पहले से थे, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब हमेशा फौज की तारीफ करना, जितने भी इदारों हैं उनके खिलाफ कभी सुनते नहीं थे। सही और वही खून में हमारे शामिल है और होना भी चाहिए। हम पर अपने मुल्क का और अपने मौसिनों का, जो हमारी फौज है, इनका बड़ा कर्जा है हमारे ऊपर। ये कर्जा हमारी नस्लें भी गुजर जाएंगी तो नहीं उतार सकते। अच्छा यकीन करें, सही आज हम सुकून का सांस ले रहे हैं ना, तो ये हमारी फौज की बदौलत है। लोग माने ना माने, अपने अपने तरीकेकार है। बिल्कुल नहीं मानते ना माने, कोई मसला नहीं, हमें जबरदस्ती भी नहीं मनवाना। सही ये तो जिसके खून में शामिल है ना, बिल्कुल सर, वो इसके लिए जान भी देगा, खून भी देगा, बिल्कुल और बच्चे भी कुर्बान करेगा, दौलत भी कुर्बान करेगा। ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जब इस तंजीम में आने की जो मैंने जरूरत महसूस की,
और जो मुझे मंशूर में सबसे अच्छी बात लगी कि तमाम सियासी मामलात के अंदर लोगों को बांट दिया गया। कोई उर्दू बोलने पे सियासत करता है, कोई सिंधी बोलने पर, कोई पश्तो जबान बोलने पर, कोई पंजाबी, कोई बलोची, सराइकी, तमाम जबानों को जो बांट दिया गया आपस के अंदर, तो इसमें नुकसान जो हमारा हुआ है वो हमारे वतन पाकिस्तान का हुआ, वतन पाकिस्तान और का। जो वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनका हुआ है। सही। और देखें मुल्क की क्या हालत हो गई थी, लेकिन सलाम है अपनी फौज के ऊपर कि मुल्क को हर कोने कोने को, चप्पे चप्पे को दिफा कर रही है। तो ये सारी चीजें देखकर मुझे मंशूर समझ में आया कि जनाब तमाम जबानों को जोड़ा जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी काज पर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। और पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट के जो चेयरमैन साहब हैं, सही। हाजी ताज मोहम्मद खान साहब, हाजी ताज मोहम्मद साहब। हाजी ताज मोहम्मद खान साहब, ये एक पख्तून है। अच्छा। और माशाल्लाह ये हमारे सर के ताज भी है, नाम भी बड़ा प्यारा है, ताज मोहम्मद खान साहब। बिल्कुल। और ये गैर सियासी इंसान है, बहुत अच्छी शख्सियत। ये चेयरमैन भी हमारी तंजीम के, इन्होंने एक गुलदस्ता बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह गुलदस्ता एक तनावर दरख्त बन चुका है, माशाल्लाह, जो फल भी दे रहा है। पूरे पाकिस्तान से क्या, पाकिस्तान से बाहर भी इस गुलदस्ते की, इस फूलों की महक आती है वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान सिविल सोल्जर का काम हो रहा है, और हम इसको मजबूत करने में लगे हैं। तमाम जबानें इसके अंदर मिलकर काम कर रही है। हमें फिरका वारियत से बालातर होकर इस पर काम करना है। इसका मंशूर भी मैं आपके तवज्जुह से दे रहा हूँ लोगों को। अल्लाह करे कि लोगों के दिल में मेरी बात उतर जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत प्यारा मंशूर है, और पाकिस्तान सिविल सोल्जर यही मंशूर देती है कि छोड़ दें नफरतें, छोड़ दें आपस के लड़ाई झगड़े, अपने मुल्क के। देखिए इस्लाम तो है हमारे लिए पहला, बिल्कुल इस्लाम तो हमारी रेड लाइन है, और एक रेड लाइन हमारी पाकिस्तान भी है। हमारी पाकिस्तान के अगर खिलाफ कोई बात करेगा हम नहीं सुनेंगे, हम ना बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल। और उवैस भाई हमारी फौज के खिलाफ भी अगर कोई बात करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही है। तो बस ये छोटी सी टाइम के अंदर मैंने आपको मंशूर भी दे दिया तंजीम के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ऑफिस में है, इधर बैठकर भी वर्किंग करता हूँ। अच्छा। पूरे कराची के अंदर काम करता हूँ। टाइम कम वक्त में आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं दोनों चीज? हाँ, मैनेज कर लेते हैं? ये उवैस भाई आपका बेहतरीन सवाल है। लोग अक्सर मुझे सवाल करते हैं कि यार आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, आपकी अपनी काम की वर्किंग को किस तरह करते हैं, आपकी वर्किंग डिस्टर्ब नहीं होती? देखें उवैस भाई जब जज्बे इंसान में होते हैं ना, ये जज्बे सब कुछ कराते हैं। ऐसा ही है, ये जज्बे सब कुछ कराते हैं। देखिए सर, पाकिस्तान जब बन रहा था ना, बिल्कुल, तो लाखों लाख कुर्बानियां दी गई हैं, लाखों लाख। तो उन्होंने भी तो अपना वक्त निकाला था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। 20 बच्चे कुर्बान किए, और तो हम अपने मुल्क के लिए जब बनाने में इतनी कुर्बानी दी गई है, तो बचाने के अंदर हम कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते? और ये वतन हमारा वक्त की कुर्बानी मांगता है। बिल्कुल। जान तो बेचारे बॉर्डरों पे देने वाले, ऐसे ही है। हम तो सिर्फ वक्त तो दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से वक्त निकलता है। असल में होता है उवैस भाई कि अगर आपकी फैमिली आपके कास्ट के ऊपर है ना जी, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आप बड़े बड़े काम जो है ना अचीव कर सकते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस अचीव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली है वो मुहिब्ब वतन है, अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। उनको पता है कि, बच्चों को पता है कि हमारे वालिद जो है पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अफवाज के डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे वालिदा को पता है, मेरे भाइयों को पता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरा थपथपाते हैं, बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह हमें हमारा मोरल और बुलंद हो जाता है, तो फिर उसमें वक्त नहीं देखते फिर हम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी स्टेट पे देखे, ये अगर आपका कैमरा दिखाना चाहिए, मंशूर भी लगाया हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, कस्टमर मेरे पास आते हैं, मंशूर को पढ़ते हैं, पाक सिविल सोल्जर मोमिन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको मंशूर बताना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि लोग अवेयरनेस नहीं है लोगों में ना, लोग दूर हो गए इस मामले से। बिल्कुल। तो ये हम कार्ड, इनका जो कार्ड बनता है 30 लेटर के साथ होता है या क्या होता है इनका? जी इसके अंदर मैं आपको असल में भी मैं वायलेट घर भूल गया है, और एक मेंबरशिप कार्ड भी है। अच्छा, कार्ड बनता है और लोगों की वर्किंग देखते हैं, ओहदे के हिसाब से इसका कार्ड भी बनता है, और कार्ड इसका बड़ा पावरफुल है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक सिविल सोल्जर मूवमेंट रजिस्टर्ड है। अच्छा, यहाँ पर हमारे गुलशन न्यूज जहाँ में रहता हूँ, यहाँ के भी काफी लोग हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ चल रहे हैं काम में अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इवेंट तो देखे हमारे, बिल्कुल माशाल्लाह आप आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी बड़े इवेंट में आपको बुलाएंगे तो आपको आइडिया होगा इंशाल्लाह, और चैनल इसको कवरेज देगा इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा अंदाज में देनी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ कहना चाहेंगे आवाम के बारे में? उवैस भाई आवाम के बारे में, अब मैं थोड़ा सा अपने इलाके के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, जिसमें इलाके में मैं रहता हूँ। देखिए यहाँ भी मामलात हैं अवामी इशूज, और पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट भी यही हमें पैगाम देती है कि अवामी इशूज पे बात की जाए। अवामी इशूज क्या है? बुनियादी जो जरूरियात है, जरूरियात जिंदगी है, पानी, बिजली, सेवरेज, ऐसे गैस, ये अगर आवाम को मिलेगी तो मैं नहीं समझता कि कोई आवाम रोडों पे निकलेगी। कोई इतनी फालतू नहीं है, फारिग नहीं है। बिल्कुल, रोडों पे निकलने की वजह, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की वजह यही होती है, अपने MP MNA के खिलाफ, अपने जितने भी इदारे हैं हमारे,
उनके खिलाफ निकलने की वजह ये होती है कि वो जो इदारे हैं, टीएमसी हो गई, वाटर बोर्ड हो गया, गैस कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिक हो गई, ये उस तरह प्रॉपर सहूलियत नहीं दे पा रहे। अब वजह क्या है, वल्लाह आलम क्या मामला है, कोई सियासी नजर हो चुका है, लेकिन आवाम बड़ी परेशान है। बाकी आप इस इलाके के बारे में बताएंगे, गुलशन नूर के बारे में? लोग सुनने में आते हैं कि चाइना कटिंग है, अनथराइज जगह है ये। जी जी, हम लोग तो 2016 में यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अच्छा। जब प्रॉपर्टी का काम नहीं करते थे, 6 साल से कर रहे हैं, तो हमें भी लोगों ने बताया काफी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये केएमसी लीज प्रोजेक्ट है। केएमसी लीज प्रोजेक्ट 99 ईयर्स। 99 ईयर्स, जी हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ABC ब्लॉक जो है, ये केएमसी लीज है। ABC ब्लॉक फेज 1 कहलाता है। फेज 1 कहलाता है। स्कीम 45 सेक्टर 37 सेक्टर 37। ठीक है। तो यहाँ पर ये आबाद है इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतरीन सोसाइटी काटी हुई माशाल्लाह। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो यहाँ के करता धरता है, जो कि यहाँ पर वेलफेयर भी चला रहे हैं, वेलफेयर में भी काम कर रहे हैं, वेलफेयर चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस की मद में पैसे लिए जाते हैं। अच्छा। लेकिन अफसोस के आवाम को सहूलियत नहीं दी जा रही, सहूलियत कुछ भी आवाम को सहूलियत नहीं दी जा रही। सेवरेज के मामला भी बड़े हैं। अच्छा। लोड शेडिंग बेइंतहा यहाँ के 70-80% यहाँ की रिकवरी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। गुलशन नूर की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो इस चैनल की तरफ से कहूंगा कि हमारे जो भी मुझे सुन रहे आला काम, हमारे खुदारा थोड़ा सा देखें, तवज्जो दें, क्योंकि हमारी रिकवरी बहुत अच्छी है यहाँ की। और इसमें हमारा यहाँ पर फीडर अगर चेंज हो जाता है, अगर हमारा फीडर चेंज हो जाता है तो हमें बड़ी आजादी मिल जाएगी इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे कुंडा सिस्टम पे इलाके चल रहे हैं। उसमें सिलसिला ये है कि वहां पर तो कुंडे चल ही रहे, तो उसका मदावा उसको भुगतना यहाँ की आवाम को पड़ता है। ऐसा ही है, बिलिंग की सूरत में और लोड शेडिंग की सूरत में। तो यहाँ पे गैस वगैरह कुछ भी नहीं अभी तक आई है? गैस के ऐसा लॉलीपॉप तो दिए गए काफी। अच्छा। गैस आएगी, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। कितना मतलब सिलेंडर चल रहे हैं, और सिलेंडर आपको पता है कि कितना खतरनाक है। बिल्कुल, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। और बस सुन रहे काफी सालों से कि गैस आने वाली है, लेकिन वो कब आएगी कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पर वाटर बोर्ड के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, अच्छा, कि वाटर बोर्ड भी थोड़ा सा इसको तवज्जो दे। गुलशन नूर में बेहतरीन पानी आया करता था, अब तकरीबन काफी टाइम से पानी नहीं है यहाँ पर। अब पानी आता भी है तो प्रॉपर नहीं आता, पानी की वजह से टैंकर, हर कोई देखे टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अली भाई आप ये बताएंगे कि महंगाई में 2025 गुजर चुका है, अभी आने में 2026 आ चुका है, तो अभी महंगाई कैसी होगी, इसकी आवाम के बारे में बताएंगे महंगाई के तौर पे आप? उमेश भाई, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इस बात को। महंगाई तो सर कम तो नहीं हो रही ना, बिल्कुल कम नहीं हो रही। सही है। देखें, जब गुर्बत कम हो जाएगी ना, समझ लें महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। गुर्बत बढ़ी हुई है महंगाई की वजह से। ऐसा ही है। आज देखें ना, गरीब आदमी, गरीब लड़का क्या कर रहा है, उसको अपनी बहन की शादी करनी है, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो चोरी डकैती वाले जो चल रहे हैं मामला, ये ज्यादा बढ़ क्यों गए? यही तो वजह है कि महंगाई बढ़ गई है। अगर महंगाई ना हो तो मैं नहीं समझता कि जितने भी जुर्म बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये जुर्म कभी भी नहीं बढ़ेंगे। ऐसा ही है। तो इसको हमारे जो माजरत के साथ जो हमारे MP है, MN है, जिन्होंने आवाम से वोट लिए हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए। इलाका मकीन के लिए यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, इनको सहूलियत देनी चाहिए। ये आवाम कहाँ जाएगी? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि तो पाकिस्तानी है ना, बिल्कुल इसी कराची के शहरी हैं। बिल्कुल। तो खुदारा इसका सदेबाप करें, इसके लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें इंशाल्लाह। ठीक है अली भाई, आपसे अच्छा लगा मुलाकात करके, मीटिंग करके, माशाल्लाह से मशवरा वगैरह दिए, महंगाई की तरफ भी बात की है, बाकी गुलशन सोसाइटी के बारे में बात की है, कि सेवरेज के बारे में बात की कि यहाँ पे निज़ाम थोड़ा सेवरेज का अच्छा नहीं है, जैसे गैस का हो गया, पानी का निज़ाम हो गया, बिजली के बारे में बात की है। और बाकी माशाल्लाह से सोशल मीडिया में भी काम कर रहे हैं, आप सिविल सर्जन में भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी टाइम दे रहे हैं माशाल्लाह से, अपने रियल एस्टेट का काम भी कर रहे हैं, और अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं। तो हर किसी से गुजारिश है कि अपने वक्त पे, अपने टाइम पे हर काम करें, और आगे जितने अच्छे से अच्छा हो सकता है इसी जरूरत पे काम करते रहें। तो अच्छा लगा अली गौरी साहब से मिलके माशाल्लाह से यहाँ पे।